हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार मेहता। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पाइप एंड सिस्टम चैप्टर नल और टंकी चैप्टर को किया था, उसके बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस को हम लोगों ने किया था, कॉन्सेप्ट सीखा था। पर आज हम लोग थोड़े से हायर लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया 2 taps A and B can fill an overhead tank in 15 hours and 18 hours respectively। मतलब कि दो टैप्स है, मतलब नलका है जो जिसका नाम है टैप ए और टैप बी। टैप ए जो है किसी ओवरहेड टैंक को जो भरने में 15 घंटे लगाता है और टैप बी जो है 18 घंटे लगाता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उसके बाद आगे देखते हैं। बोथ द टैप्स आर ओपन फॉर 7 आवर एंड देन बी इज टर्न ऑफ। अब बोला गया दोनों को साथ में ओपन तो कर दिया गया है, पर साथ ही 7 आवर्स ही चलने दिया गया, 7 आवर्स के बाद बंद कर दिया गया है। तो पक्का है कि 7 आवर्स में कुछ ना कुछ तो भरा होगा। जो भी भरा होगा उसके बाद और क्या करने बोला गया है, हाउ मच टाइम विल ए टेक टू फिल द रिमेनिंग टैंक। अब क्या बोला गया, ए जो है बाकी जो बचा हुआ काम है या फिर टैंक है उसको कितने देर में भरेगा। तो पहले देखते हैं कि 7 आवर में कितना टैंक भरा जाएगा। तो टैप ए जो है वो किसी टैंक को भर सकता है 15 घंटे में पूरी तरह से, और टैप बी जो है उसी टैंक को भर सकता है 18 घंटे में पूरी तरह से। तो अब हम लोग को इन दोनों का एलसीएम लेना है, 15 और 18 का। तो 15 और 18 का एलसीएम लेने के लिए हम बोले थे 18 का मल्टीपल करते जाएंगे। तो 18 का मल्टीपल करने से करते जाएंगे, या फिर इसको पहले हम लोग छोटा कर लेंगे। तो इसको हम लोग 3 और 5 लिख सकते हैं, और इसको हम लोग 6 into 3 लिख सकते हैं। तो 3 हम लोग को कॉमन मिल गया, तो 3 को हम लोग एक बार ले लिए, जो कॉमन पोर्शन उसको हटा लिए। अब 5 और 6 अनकॉमन है तो 5 और 6 को लिख दिए। तो इससे हम लोग का एलसीएम निकल गया, 5 6 जा 30, 3 जा 90 निकल गया। तो 15 का टेबल में 19 कितने बार में आता है, 15 का टेबल में 19 आपका आ जाता है 6 बार में, और 18 का टेबल में 90 कितने बार में आता है, तो आ जाता है आपका 5 बार में। तो ये हम लोग का निकल गया इफिशिएंसी। तो हम लोग का इफिशिएंसी निकल गया, ये टोटल वर्क है, और ये हम लोग का इंडिविजुअली टाइम है 15 और 18। अब बोला गया कि पहले वो लोग 7 घंटे दोनों मिलके काम किए हैं। तो 7 घंटे कितने अब काम बोला है तो वर्क का क्या फॉर्मूला निकलेगा। तो हम लोग पहले भी बता चुके हैं आपको पहले भी बता चुके हैं कि टाइम बराबर क्या होता है, वर्क बाय इफिशिएंसी। तो वर्क अगर निकालना है तो हम लोग टाइम इंटू इफिशिएंसी लिख सकते हैं। तो टाइम इंटू इफिशिएंसी, तो टाइम यहाँ पे कितना बोला है, 7 आवर्स बोला है। इफिशिएंसी कितना दोनों को मिला के 6 + 5 मतलब कि 11, 6 + 5 तो 11 हो गया। तो 7 into 11 मतलब कि 77 यूनिट काम होगा, और टोटल काम कितना 90 यूनिट्स। तो 90 यूनिट से पहले हम लोग 77 यूनिट काम को घटा लेंगे। तो 90 - 77 तो कितना बचा, 7 में से 3 गया, 10 में से 7 गया तो 3, 8 में से 7 गया तो 13। तो इतना वर्क रह गया रिमेनिंग। वही ना पूछा क्या था कि रिमेनिंग वर्क को करने में ए को कितना समय लगेगा। तो ए को समय लगेगा बराबर टाइम लगेगा, ए को बराबर टाइम बराबर तो वर्क बाय इफिशिएंसी। तो रिमेनिंग वर्क लेना है, तो रिमेनिंग वर्क है 13, और इसका इफिशिएंसी कितना है ए का, और 6 है। तो 13/6 कहीं पे ऑप्शन में है, हाँ तो तीसरे ऑप्शन में है। तो इतने घंटे लगेगा हम लोग का। ये हो गया आंसर। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन, 2 taps can fill an empty cistern in 8 minutes and 20 minutes। तो बोला गया है 2 टैप है जो एक जो है 8 मिनट्स में भर सकता है और दूसरा 20 मिनट्स में रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, मतलब पहला वाला 8 मिनट में, दूसरा वाला 20 मिनट में। However, together they take 30 minutes to fill because of a leak। पर दोनों मिल के 30 मिनट्स में भर रहा है। देखिए 8 मिनट में अकेले भर सकता है, ये 20 मिनट्स में, फिर भी दोनों मिल जा रहा है, फिर भी ज्यादा समय लग रहा है। क्यों? क्योंकि बोल दिया गया लीक है। हाउ मच टाइम विल द लीक टेक टू एम्प्टी अ फुल सिस्टम। इसका मतलब उस लीक जो है, अब बताइए कि लीक जो है उसको कितना समय लगेगा अगर फुल टैंक हो। तो इतना तो पता चल गया कि पहला जो टैप है मतलब टैप 1 उसको भरने में लग रहा है 8 मिनट, टैप 2 उसको भरने में लग रहा है 20 मिनट। पर उसने यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है
टैप 3 या फिर बोल सकते हैं लीक जो है उसको खाली करने में कितना समय लगेगा। तो इसको बनाने के लिए पहले हम लोग को इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है कि तीनों मिलकर कितना लगा रहा है 30 मिनट, तो तीनों को ले लेते हैं। टैप 1 प्लस टैप 2 प्लस लीक, तो तीनों मिलके लगा रहा है 30 मिनट। अभी तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा, तो इसका मल्टीपल लेने की कोशिश करते हैं। 30 के टेबल में तो ये नहीं आते हैं, 8 के टेबल में नहीं आता है। डबल ले लेते हैं 60 ले लेते हैं, 8 के टेबल में आता है कि 60, तो 8 के टेबल में नहीं आता है। तो फिर उसका और ज्यादा ले लेते हैं, 90 ले लेते हैं। क्या 90 आता है 8 के टेबल में? 90 भी नहीं आता है। 120, तो हाँ 120 आता है। तो कितने बार में आता है 120? तो देख लेते हैं। 30 के टेबल में 4 बार में, 20 के टेबल में 6 बार में, और 8 के टेबल में कितने बार में आता है? तो 8 के टेबल में आपका हो गया 1 बार में और 15, मतलब 15 बार में। तो टैप 1 को का एफिशिएंसी है वो 15 है, मतलब कि 15 जो यूनिट भर सकता है पर मिनट में। एफिशिएंसी क्या होता है? एक कंपैरिजन होता है, ठीक है, मतलब कि इसमें 2 यूनिट्स होता है, तो 15 यूनिट पर मिनट में भर सकता है। इस कारण से वो 8 मिनट में 120 भर देगा। और सेम इसका जो है ये 6 यूनिट भर सकता है पर मिनट में, तो 20 से गुना कर देंगे तो 120 भर देगा वो 6 मिनट्स में, आपका 20 मिनट्स में। और ये जो है 4 में यूनिट भर सकता है पर मिनट में, तो 30 मिनट से गुना कर देंगे तो 120 यूनिट भर देगा 30 मिनट्स में। अब हम लोग को क्या बोला? अब हम लोग को मालूम है कि तीनों का एफिशिएंसी मिला के कितना दिया हुआ 4, तो ATQ टैप 1 प्लस टैप 2 प्लस लीक, तीनों का एफिशिएंसी मिला के दिया हुआ है 4, और हम लोग को टैप 1 और टैप 2 का एफिशिएंसी मालूम है। इससे हम लोग का लीक का एफिशिएंसी निकल जाएगा। इसका एफिशिएंसी 15, इसका एफिशिएंसी दिया हुआ 6, और इसका एफिशिएंसी हम लोग को नहीं मालूम है, इसी का तो निकालना है। अगर इसका एफिशिएंसी निकल जाता है, टोटल वर्क मालूम है कि टोटल जो सिस्टम है 120 यूनिट जो है वाटर भर सकता है, तो 120 यूनिट वाटर को घटाने में जितना समय लगेगा वही हम लोग का हो जाएगा कि उसको खाली करने में उतना समय लगेगा। तो लीक का हो गया हम लोग का, लीक इक्वल्स टू तो लीक यहाँ पे जो, क्योंकि इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो लीक यहाँ पे माइनस में आना चाहिए, तो यहाँ पे लीक माइनस, तो माइनस लीक इक्वल्स टू 4, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 15 और 6 हो जाएगा 21, तो माइनस 21, तो माइनस लीक इक्वल्स टू 21 में से 4 चला गया तो 17, माइनस 17, तो माइनस माइनस कट गया, तो लीक का एफिशिएंसी निकल गया 17। तो टाइम इक्वल्स टू कितना निकल जाएगा? तो टाइम लगेगा लीक को पूरे तरह से उस सिस्टम को खाली करने, भरे हुए सिस्टम को। तो वर्क, टोटल वर्क बाय टोटल एफिशिएंसी, टोटल वर्क हो गया 120, और एफिशिएंसी हम लोग का निकला लीक का 17, तो 120 बाय 17 मिनट। तो क्या ये ऑप्शन में कहीं पे दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है, पहले ऑप्शन में। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ ए पाइप कैन फिल अ सम मतलब गड्ढा होता है विथ वाटर इन 2 आवर्स, तो 2 आवर्स में जो है पाइप जो है भर सकता है किसी गड्ढे को 2 घंटे में। तो लिख देते हैं कि पाइप जो है गड्ढे को भर सकता है 2 आवर में। बिकॉज ऑफ अ लीक, लेकिन लीक के कारण से इट टुक 2/2/3 आवर्स, मतलब कि 2 घंटे से ज्यादा ले रहा है। क्यों? क्योंकि लीक है इसमें। टू फिल द सम्प, सेम सम्प को भरने में। द लीक कैन ड्रेन ऑल द वाटर ऑफ द सम्प इन, अगर उसको पूरे तरह से उस सम्प को उस गड्ढे को भर दिया जाए तो कितने देर में जो है लीक खाली कर देगा। तो एक तो पता चल गया कि पाइप जो है 2 घंटे में भर देता है। दूसरा हम लोग को ये पता चला कि पाइप और लीक दोनों मिल के अगर काम करे तो हम लोग को 2/2/3 आवर लग रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग 3 2 8 और प्लस 2, 3 2 6 प्लस 2 मतलब 8, तो 8/3 बोल सकते हैं। अब इन दोनों का हम लोग को एलसीएम निकालना है। तो इन दोनों का जब एलसीएम निकालना है तो हम लोग देख रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, तो यहाँ पे जो है कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो ऐसे संख्याओं को जब भी हम लोग को एलसीएम निकालना होता है, एलसीएम ऑफ
2/1 एंड 8/3, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग ऊपर वाले का एलसीएम ले लेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ ले लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 8, तो हम लोग का 8 होगा, और एचसीएफ ऑफ 1 एंड 3, तो एचसीएफ क्या होता है, जो सबसे जो दोनों में कॉमन होता है, तो 1, तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 8/1 आ जाएगा, तो 8 लिख दिए। तो इसके टेबल में कितने बार में आ जाएगा, 4 बार में। इसके टेबल में कितने बार में आएगा, तो हम लोग करके देख लेंगे, 8/8/3, तो 8/1 इंटू 3/8, तो 3 बार में। लेकिन हम लोग जो ए एफिशिएंसी देखे, और दोनों ही पॉजिटिव में ही होगा। क्यों पॉजिटिव में होगा, क्योंकि पाइप जो है भर दे रहा है, पाइप और लीक जब साथ में काम कर रहा है तो भर तो दे रहा है पर ज्यादा समय लग रहा है। तो एटीक्यू क्वेश्चन के अनुसार पाइप माइनस लीक, मतलब पाइप जितना भरता है उसमें से अगर पाइप की एफिशिएंसी से अगर लीक की एफिशिएंसी को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। तो पाइप का एफिशिएंसी कितना है, 4 है, और लीक का एफिशिएंसी हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन दोनों का मिला के 3 आ रहा था। तो माइनस लीक इक्वल्स टू 3 - 4, इधर प्लस, जो संख्या इधर प्लस में रहेगा बराबर की इधर में लेफ्ट साइड में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस लीक इक्वल्स टू -1, तो माइनस माइनस कट गया। तो लीक का एफिशिएंसी कितना आ गया हम लोग का, तो लीक का एफिशिएंसी 1 आ गया। तो अब पूछा कि लीक जो है पूरे भरे हुए सम को कितने देर में खाली कर देगा। तो टाइम पूछा लीक द्वारा, टाइम कितना लगेगा लीक को उस सम को खाली करने में। तो टाइम बराबर होता है वर्क बाई एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना हम लोग का, तो यहाँ पे 8 यूनिट दिया हुआ है, तो 8, और एफिशिएंसी कितना लीक का 1, तो 8/1 मतलब 8 आवर। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। तो ये रहा ऑप्शन नंबर 3। तो अब हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। तो अगले सवाल में क्या बोला गया, अ टैंकर कैन फिल अ सिस्टम इन 12 आवर। कोई एक टैंकर है जो 12 आवर में सिस्टम को, किसी सिस्टम को, मतलब सिस्टम मतलब टंकी को भर सकता है। आफ्टर हाफ द सिस्टम इज फिल, जब सिस्टम हाफ फिल हो गया, टू मोर सिमिलर टैंकर्स आर ओपन, उसी तरह का 2 जो है और जो टैंकर्स को भर दिया, टैंकर मतलब पानी भरने वाला को भर दिया, ओपन कर दिया गया। व्हाट इज द टाइम टेकन टू फिल द रिमेनिंग हाफ ऑफ द टैंक, मतलब हाफ भर गया, उसके बाद हाफ भरने के लिए और 2 को मंगा दिया गया। तो बताइए अब और हाफ को भरने में, बचे हुए हाफ को भरने में कितना समय लगेगा। तो इसको हम लोग एमडीएच के कॉन्सेप्ट से बनाए तो ज्यादा आसानी से बनेगा। एमडीएच के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, M1 D1 H1 इक्वल्स टू M2 D2 H2, मतलब कि पहले करने में कितना समय लगा। तो हम लोग देखते हैं कि पहले कितने टैंकर्स थे, तो पहले 1 थे, मतलब M मैन कितने थे 1। तो यहाँ पे M मतलब मैन, D मतलब डेज, H मतलब आवर। तो पहले मैन मतलब कि यहाँ पे जो काम कर रहा है, तो काम कौन कर रहा है यहाँ पे, टैंकर। तो टैंकर कितने थे 1, और डेज कितने लग रहे थे। और हम लोग और एक काम करते हैं, पूरा ही फॉर्मूला लिख देते हैं, MDH वर्क बाय एफिशिएंसी। तो वर्क 1 एफिशिएंसी 1, वर्क 2 एफिशिएंसी 2। तो यहाँ पे M कितना हो जाएगा, तो M हो जाएगा, पहले 1 था, दिन कितने लग रहे थे, 12 आवर लग रहे थे। तो दिन तो नहीं लग रहे थे, आवर लग रहे थे, तो D को हम लोग छोड़ देंगे, तो आवर में 12 को पुट कर देंगे। वर्क कितना हुआ था, हाफ वर्क हुआ था, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि और हाफ वर्क करते तो और 12 डेज लगता, क्योंकि हाफ वर्क हो चुका था। आप लोग इस चीज को ध्यान से समझिएगा, बोला था हाफ वर्क करने में, और टैंकर कैन फिल अ सिस्टम इन 12 आवर्स आफ्टर हाफ द सिस्टम इज फिल। जब हाफ सिस्टम फिल हो गया, तो यहाँ पे हम एक चीज गलती कर दिए कि एक टैंकर द्वारा किसी पूरे तरह से सिस्टम को बनने में 12 आवर्स लगते हैं, और हाफ भर गया, हाफ भर गया मतलब कि आधा समय लगा होगा, तो यहाँ 6 आवर्स लगा होगा। तो आफ्टर हाफ द सिस्टम इज फिल्ड, 2 मोर सिमिलर टैंकर्स आर ओपन, मतलब कि 6 टैंकर्स द्वारा, और अगर मतलब कि एक टैंकर द्वारा और अगर 6 घंटे काम किया जाता, जो बचा हुआ आधा वो पूरा हो जाता। लेकिन अब उसी बचे हुए आधे काम को अगर और 2 सिस्टम को लगा दिया, और 2 टैंकर को लगा दिया जाए, मतलब कि टोटल 3 टैंकर को लगा दिया जाए, तो कितना समय लगेगा, मतलब H2 कितना लगेगा, आवर कितना लगेगा, काम कितना, वही हाफ आवर ही करना है काम। तो हाफ आवर कट गया, इधर 6 हो गया, और इधर 3 इंटू H2, तो 3 1 जा 3 2 जा, मतलब कि और 2 घंटे लगेगा। पहले हम लोग को उसी टैंकर से अगर काम कराना होता तो 6 घंटे और लगते, पर
2 और टैंकर अगर आ जाते हैं तो हम लोग को वो काम जो है बचा हुआ आधा काम जो है 2 ही घंटे में। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ए टैंक इज फिल्ड इन 4 आवर्स बाय 3 पाइप्स ए बी एंड सी। मतलब 3 पाइपों को अगर एक साथ भिरा दे तो फिर हम लोग को समय लगेगा कितना, 4 आवर्स लगेगा। द पाइप सी इज 1/1/2 टाइम्स एज फास्ट एज बी। अब बताया गया फास्ट है। अच्छा, तो यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ फास्ट, जब किसी चीज को बोला जाए ए इससे इतना गुना फास्ट है, इसका मतलब पक्का है कि तुलनात्मक चीजें जो होती है वो यहाँ पे इफिशियंसी होगा। यहाँ पे इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है, एंड बी इज 3 टाइम्स एज फास्ट एज ए। हाउ मेनी आवर विल पाइप ए अलोन टेक टू फिल द टैंक। तो पाइप ए को अकेले कितना समय लगेगा उसको भरने में। अगर हम लोग टोटल काम को निकाल ले, अगर सबसे पहले अगर इफिशियंसी मिल जाए तीनों का, तो इफिशियंसी को क्योंकि 4 घंटे में कर रहा है, तीनों की इफिशियंसी को जोड़ के अगर 4 से गुना कर देंगे तो हम लोग को टोटल वर्क निकल जाएगा। और टोटल वर्क निकल जाएगा और ए का इफिशियंसी अगर मालूम रहेगा तो टोटल वर्क बाय इफिशियंसी कर देंगे ए का, तो हम लोग इससे ए का समय निकल जाएगा कि ए को कितना समय लगेगा उसको फिल करने में। तो अब हम लोग देखते हैं, पहले रेशियोज दिया हुआ इफिशियंसी का, उसके सहायता से बनाने की कोशिश करते हैं। तो बोला गया द पाइप सी इज इतना टाइम्स एज फास्ट एज बी एंड बी इज 3 टाइम्स एज फास्ट एज ए। तो ए से जो है बी इज 3 टाइम्स एज फास्ट एज ए। तो अगर ए जो है 1 है तो ये 3 गुना ज्यादा है, 3 टाइम्स फास्ट है। अब बोला गया सी इज इतना टाइम्स एज फास्ट एज बी। तो इतना टाइम्स मतलब 1/1/2, मतलब कि 2 1 2 और 1 3/2। तो 3/2 टाइम्स जो है वो फास्ट है कौन, सी। तो ए अगर, तो ऐसे बोल सकते हैं, इसको ध्यान से देखते हैं। इसका मतलब सी जो है, द पाइप सी इज इतना टाइम्स एज फास्ट एज बी, मतलब बी जितना भी रहेगा सी जो है उसका इतना गुना हो जाएगा, 3/2 गुना हो जाएगा। तो इसका मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि बी और सी का रेशियो जो है 2:3 आएगा। हम लोग देख लेते हैं इसको ठीक से हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग कोई ऐसा संख्या को लेते हैं जिससे क्या हो, 3/2 कट जाए। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग जो संख्या लेंगे यहाँ पे ऐसा संख्या लेते हैं जिससे एक कट जाए। तो हम लोग 2 ले लिए। तो अब क्या है, 2 से अगर इतना गुना होता है, इतना टाइम्स है मतलब इतना गुना होता है, तो सीधी सी बात है 3/2, तो 2 कट जाएगा और 3 आ जाएगा। तो इससे रेशियो निकला हम लोग का क्या, 2:3। अब इन तीनों का रेशियो निकालने का तरीका भी हम लोग रेशियो चैप्टर में सीखेंगे। जिसके बगल में जो है उसके बगल में जाके वो अपने लैंड को छेक लेगा। तो इन दोनों को गुना करेंगे, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो इससे तीनों की इफिशियंसी का रेशियो निकल गया। ये जो रेशियो निकला किसका निकला, इफिशियंसी का। तो इफिशियंसी का हम लोग का रेशियो मिल गया और हम लोग को टाइम भी मालूम है। तो इससे हम लोग टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क बराबर, टोटल वर्क इक्वल्स टू टोटल इफिशियंसी इनटू टोटल टाइम, या फिर टाइम बोल सकते हैं। तो टोटल इफिशियंसी कितना है, 2 + 6 + 9, और टाइम कितना हम लोग के पास में 4 आवर। तो 9 6 15, 15 2 17, 17 गुना 4, तो 68 यूनिट हो गया वर्क। तो हम लोग का टोटल वर्क कितना निकला, 68 यूनिट। लेकिन पूछा है कि ए को अकेले काम करने में कितना समय लगेगा। तो टाइम कितना लगेगा ए को, तो टाइम बराबर वर्क बाय इफिशियंसी होता है। तो वर्क कितना है, 68 यूनिट निकला। और इफिशियंसी जो है ए का कितना है, तो ए का इफिशियंसी निकला हम लोग का 2, तो डिवाइडेड बाय 2, तो मतलब 34 काट देंगे तो 34 में कट जाएगा। तो 34 आवर लगेगा ए को, अगर ए अब पूरा काम को अकेला ही करना चाहे तो 34 आवर लगेगा। 34 मतलब ऑप्शन 2। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ अ सिस्टम हैज अ लीक व्हिच वुड एम्प्टी इट इन 6 आवर्स। मतलब कि कोई लीक है जो पूरी तरह से सिस्टम को खाली कर दे रहा है 6 आवर्स में। अ टैप इज टर्न्ड ऑन व्हिच एडमिट्स 10 लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट इनटू द सिस्टम। और एक टैप है जो पर मिनट में जो है 10 लीटर्स पानी भर सकता है। अगर कोई टैप जो है 1 मिनट में 10 लीटर्स पानी भरता है, तो 1 घंटा मतलब कि 60 मिनट, तो 1 आवर में कितना भरेगा, तो 10 लीटर इंटू 60 मतलब 600 लीटर्स भर देगा। पर इसका अभी यहाँ कोई यूज नहीं है क्योंकि हम लोग को अभी
टाइम पूछा है, और टाइम तो उधर कुछ नहीं दिया हुआ वैसा कुछ। सिस्टम का व्हेन इट इज फुल इट इज नाउ एम्प्टीड इन 10 आवर्स। और जब इसको फुल कर दिया जाए, क्योंकि उस सिस्टम में ही लीक है, तो उसको जब फुल कर दिया जाए, when it is full it is now emptied in 10 hours। अच्छा, अब बोला गया है, यहाँ ध्यान से हम लोग को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक है। A system has a leak which would empty it in 6 hours। अगर लीक जो है, लीक को अकेले काम करने दिया जाए तो 6 आवर्स में खाली हो जाएगा। अब फिर यहाँ से पकड़ते हैं, when it is full it is now emptied in 10 hours। पर जो है लीक जो है अब जो है 10 घंटे लग रहा है, इसका मतलब कि लीक के साथ कोई टैप भी काम कर रहा है। इसको लॉजिक को समझना पड़ता है हम लोग को, क्योंकि लीक अकेले काम करता तो 6 आवर्स में खत्म ही हो जाता। इसका मतलब लीक और कोई टैप काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने देर में काम कर रहा है? 10 आवर में। लेकिन दोनों ही नेगेटिव काम कर रहा है, इतना हम लोग को समझ में आना चाहिए। 6 और 10 कर लेंगे तो इसका 10 का मल्टीपल मतलब 30, 5 टाइम्स में या 3 टाइम्स में, लेकिन दोनों ही नेगेटिव काम कर रहा है। अब हम लोग को लीक का तो इफिशिएंसी मिल गया, और लीक और टैप दोनों मिला के इफिशिएंसी मिल गया। तो अब हम लोग ध्यान से देखते हैं कि लीक जो है वो तो नेगेटिव काम कर रहा होगा तो नेगेटिव लिख दिए, और टैप जो है वो पॉजिटिव काम कर रहा होगा तो टैप को पॉजिटिव लिख दिए, और दोनों मिला के -3 काम हो रहा है। तो हम लोग लीक का तो काम जानते हैं, तो 6 है, सॉरी -5 है। अच्छा, तो इस तरह से लिख लेते हैं, लीक और टैप दोनों मिला के अगर काम करे तो -3 काम करेगा। तो लीक का हम लोग जानते हैं -3, क्योंकि माइनस लिख चुके इसलिए माइनस हम फिर से नहीं लिखे यहाँ पे। -5 और टैप जो भी आएगा प्लस में आएगा -3। तो टैप इक्वल्स टू, ये -5 इधर है, इक्वल साइन तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो -3 प्लस 5 इक्वल्स टू +2। तो टैप का जो इफिशिएंसी निकला हम लोग का 2 निकला। 2 क्या निकला कि 2 यूनिट भर सकता है पर आवर में। ठीक है, पूछा क्या है, व्हाट इज द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का कैपेसिटी कितना है, तो सिस्टम का कैपेसिटी यहाँ पे निकला 30 यूनिट निकला है, ये 30 यूनिट निकला। इसी को हम लोग को लीटर्स में अगर बदल देंगे तो काम हो जाएगा। तो बोला गया था ये जो टैप था वो 1 आवर में कितना भरता है, 1 आवर में भरता है 2 यूनिट। यहाँ पे अभी निकाले हम लोग, 1 आवर में 2 यूनिट भरता है, और यहाँ पे 1 आवर में निकला 600, 1 आवर में 600 लीटर्स होता है। इसका मतलब 2 यूनिट इक्वल्स टू 600 लीटर। तो हम लोग को भरना कितना है टोटल, हम लोग को भरना है 30 यूनिट भरना है। तो 30 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट निकालना पड़ेगा, 1 यूनिट बराबर 600 का हाफ, तो 600/2 × 30, मतलब सीधा हम लोग बोल सकते हैं 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9102030 900 लीटर। तो 900 लीटर्स हो गया, इसका कैपेसिटी है, तो 900 लीटर्स यहाँ पे रहा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जो आप लोग के लिए होमवर्क है, हम समझा देते हैं, आप लोग खुद से बनाना है और कमेंट में आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 7, टैप ए कैन फिल अ सिस्टम इन 218 आवर्स। टैप ए जो है किसी सिस्टम को 218 आवर्स में भर देता है, व्हाइल टैप बी कैन एम्प्टी इट इन 327 आवर्स, और 327 आवर्स में जो है खाली कर देता है। इन हाउ मेनी आवर्स द सिस्टम विल बी फिल्ड इफ बोथ ए एंड बी आर ओपन टुगेदर। जब दोनों ही टैप को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने देर में जो है सिस्टम आपका पूरी तरह से भर जाएगा। तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और लास्ट सवाल आज का बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा सवाल को। 2 pipes A and B can fill a tank in 20 hours and 24 hours। बोला गया पाइप A है और पाइप B है। पाइप A जो है वो 20 आवर में किसी को सिस्टम को भर देता है, और पाइप B जो है 24 आवर में भर देता है। If the 2 pipes open at 5 in the morning, अब बोला गया 5 AM में चालू किया गया, then at what time pipe A should be closed। अब बोला गया पाइप A को बीच में बंद कर दिया गया to completely fill the tank exactly at 5 in the evening, और 5 बजे शाम को, जिससे पूरी तरह से टैंक भर जाए। तो सोचिए 5 A मॉर्निंग से लेके 5 B तक कितना समय होगा, 12 आवर्स होगा। इसका मतलब कि 12 आवर्स तक जो है पाइप B तो चलता रहा, पर पाइप A बीच में कभी बंद हो गया। तो इससे अगर हम लोग पाइप बी का पूरा काम निकाल ले और टोटल काम में से घटा दे, तो टोटल काम को अगर इफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो पक्का है कि ए का हम लोग का निकल जाएगा कितने घंटे उसने काम किया। तो पहले निकालते हैं कि इन दोनों का
एलसीएम कितना होगा 24 और 20 और 24 का एलसीएम निकालना तो साइड में इस तरह से निकाल सकते हैं। इसका मल्टीपल जो बड़ा संख्या होगा उसका मल्टीपल लेने में थोड़ा असुविधा हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग इस तरह से साइड में ले लेंगे 2 इंटू 5 और 24 का कर देते हैं 2 इंटू 6। ठीक, तो यहाँ पे दो कॉमन आ गया, तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा हम लोग का 2 गुना 5 गुना 6, 30 गुना 60 गुना 120, तो 120 आ गया हम लोग का एलसीएम। तो 20 का टेबल में कितने बार में आएगा 6 बार में, और 24 का टेबल में कितने बार में आएगा 5 बार में। और दोनों ही क्योंकि क्या करता है, दोनों ही भरने का काम करता है। अब ये तो पता चल गया कि टोटल वर्क जो हम लोग का 120 है टोटल वर्क, और इफिशियंसी भी दोनों का पता चल गया। अब बोला गया पाइप बी जो है वो तो पूरा काम कर रहा है, लेकिन बीच में पाइप ए को बंद करना, तो पहले पाइप बी का वर्क निकाल लेते हैं। वर्क डन बाय बी लिख देते हैं, पाइप बी। तो पाइप बी द्वारा कितना वर्क बराबर क्या होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। तो इफिशियंसी कितना है पाइप बी का 5 है, और टाइम कितना बोला गया 12 आवर्स, तो मतलब 60 यूनिट काम वो कर देगा। अब बचा कितना 60 यूनिट, तो रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, तो रिमेनिंग वर्क हो गया 120 माइनस 60 इक्वल टू 60 यूनिट्स। अब 60 यूनिट्स काम जितने देर तक ए करेगा उतने ही घंटा वो काम किया है, उसको उतना उस समय बाद बंद कर दिया गया है, इसीलिए टाइम ए कितने देर काम किया है, तो टाइम ऑफ ए इक्वल्स टू वर्क बाय एफिशिएंसी। वर्क हो गया 60 यूनिट और इसका एफिशिएंसी कितना है ए का 6 है, मतलब 10 आवर्स ए काम किया है। क्वेश्चन में पूछा क्या है देन एट व्हाट टाइम, मतलब कितने बजे बंद किया है, तो 5 बजे चालू हुआ था और 5 से 10 घंटा ऐड करेंगे, 10 घंटा ऐड। इसका या फिर उल्टा देखेंगे तो 2 घंटा पहले बंद हो गया, इसका मतलब कि वो 3 PM में बंद हो गया, मतलब 2 घंटे पहले बंद हो गया, तो 3 PM इसका आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, लेकिन इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है।